हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज प्रूफ के साथ। ठीक है भाई। तो जितने भी फार्मूले 3.3 के अंदर यूज़ होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो फार्मूले कैसे बने, कैसे आए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी तक हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। उसमें सिर्फ ये वाले बेसिक फार्मूलाज यूज़ हुए थे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से जा करके ज़रूर देख लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। ठीक है ना। तो भाई, प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ इतने फार्मूलाज डिस्कस करे थे जो क्वेश्चन 10 तक के लिए सफिशिएंट थे। अब जो 11 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन है, उसके जो फार्मूलाज है आज वो उनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम 3.3 के उन वाले क्वेश्चंस को भी निपटाएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको कौन सा फार्मूला पढ़ाया था? सबसे पहले पढ़ाया था cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? cos cos sin sin, प्लस है तो माइनस। मैंने आपको बोला था याद करो, cos cos sin sin, cos cos sin sin। ठीक है ना। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। इसमें होता है साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन टेन बी। अब हम जो ये फॉर्मूलाज करने वाले हैं इसके आगे के, उसके लिए इनकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिखवा दिया। अब देखो भाई आगे, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है ना, वो आता है हमारा साइन 2x का। देखो भाई, साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या? पहला है 2 sin x cos x और एक है 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर हमें सीखना है कि ये बने कैसे फॉर्मूले, ये आए कैसे, पैदा कैसे हो गए ये। ठीक है भाई। यहाँ पर हमने ये जानना है कि साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x कैसे है, या फिर 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x कैसे है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा। देखो, फॉर्मूला कब लगता है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि भैया हमें आंसर क्या लाना है, आंसर के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बने कैसे, आए कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, क्या आप साइन 2x को x प्लस एक्स लिख सकते हो? 2x को x प्लस एक्स लिख दूँ? अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं बन गया साइन ए प्लस बी का? क्या फॉर्मूला बताया था? साइन कॉस और कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो यहाँ पर इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये क्या बनेगा? साइन कॉस कॉस साइन बन गया कि नहीं? a और b दोनों ही x है तो दोनों को x पुट करा। मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं है? साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या बन गया? 2 sin x cos x। तो ऐसे आता है साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। तो आपको ये याद रखना है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। लेकिन अब ये कैसे आया, इसको भी बताता हूँ। देखो भाई, क्या आप यहाँ पर 2 sin x cos x है ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही भाई। नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। ठीक है ना। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। लेकिन मैथ में क्या होता है? जिसका कोई नहीं उसका 1, है ना। तो 2 sin x cos x, क्या मैं 1 की आइडेंटिटी लगा दूं? कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपने पढ़ी होगी ये 10th क्लास के अंदर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है ना। अब देखो, यहाँ पर मुझे इसको ना ऐसा बनाना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे 1 लाना है और 10 लाना है। अगर मैं इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं? अब cos स्क्वायर एक्स से सिर्फ इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो साइन 2x सेम रहेगा, ऊपर वाले को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा। तो साइन 2x
एक कॉस से कॉस गया तो साइन बाय कॉस क्या बन गया, tan। ये क्या बन गया, tan स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1। तो कह सकता हूँ sin 2x का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो भाई यहाँ पर हमने sin 2x के दो फॉर्मूले डिस्कस करे और उनका प्रूफ भी करा। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर आपको tan में आंसर चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर आपको sin cos में आंसर चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। वैसे ज़्यादातर 98% तो यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन फिर भी आपको याद तो दोनों ही रखने हैं। अगर अभी ना लगा तो 12th में लगेगा ज़रूर। ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं, सुबह दोपहर शाम रात पानी के साथ 10-10 मिनट इनको लेते रहो। फॉर्मूलाज आपको ट्रिगो के बहुत बढ़िया से आने चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अपनी बढ़िया रखनी है तो भैया इन फार्मूलाज को आपको बढ़िया रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 12th में भी यूज़ होने हैं। तो ये अब आप देख रहे हो साइन का फॉर्मूला मैंने बताया ये। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो भी साइन के साथ एंगल है, उसका आधा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 1 आ रहा है, देख लो। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पे 2 2 आता। अगर कोई मुझसे पूछे कि sin 4x का फॉर्मूला बताना तो मैं क्या बोलूँगा, 2 sin 2x cos 2x। समझ रहे हो। अब आप आगे के फॉर्मूलाज खुद ही बना सकते हो, ये पैटर्न आपने देख लिया। अगर कोई मुझसे पूछता sin x का फॉर्मूला बताना तो यहाँ पर x है तो आगे क्या आएगा, x/2 x/2। ये तो बहुत ही भाई पॉपुलर फार्मूला है 12th क्लास के अंदर भी और अभी भी। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। समझ रहे हो। अगर कोई मुझसे पूछता sin 10x का फॉर्मूला बताना तो क्या होगा, 2 sin 5x cos 5x। तो एक फॉर्मूला आपने करा, आगे के फॉर्मूलाज आप खुद से ही बना सकते हो। बस आपको ये पैटर्न पहचानना है। 2 है तो 1 1 चलेगा, तो 4 है तो 2 2x है तो 1/2 1/2, और 10x है तो 5x 5x। सेम यहाँ पर होगा भाई, है ना। अब जैसे sin x का निकालना होता तो क्या हो जाता, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर भी 2 चल रहा है तो 1 1 है ना। अगर 4 चल रहा होता तो 2 2 हो जाता, 10 चल रहा होता 5 5 हो जाता। इस तरीके से आप आगे के फॉर्मूले खुद बना सकते हो। तो ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया sin 2x का। आ जाओ आगे। अब आ जाओ भैया cos 2x पर। अगला फॉर्मूला है cos 2x। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई इतना सारे फार्मूले भाई पागल कर देगी ट्रिगो तो लग रहा है मुझे। लेकिन भाई आपको फार्मूला था भैया 11th में मैथ्स लिया है तो अब झेलना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, है कि नहीं। तो भैया ट्रिगो के फॉर्मूले तो करने हैं बढ़िया से। तो cos 2x का अगर आएगा तो 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब सिचुएशन के हिसाब से होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये चारों कैसे आए कैसे बने वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई cos 2x को x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस बी का। क्या लिखा था, cos माइनस साइन cos साइन। यहाँ पर a को भी x मान लो, b को भी, तो क्या बना cos x माइनस साइन x। तो cos 2x का फॉर्मूला बन गया cos कितना होता है cos स्क्वायर x, साइन कितना होता है साइन स्क्वायर x। तो ऐसे बना cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखो भाई अगर आपको ये दूसरे वाला फॉर्मूला बनाना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या मैं इस साइन स्क्वायर x को 10th वाला फॉर्मूला लगा दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लगा दूँ। भाई साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया, दोनों के साइन पलटो। कॉस स्क्वायर x माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। तो कॉस स्क्वायर x कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस ये दूसरा फॉर्मूला हो गया,
ठीक है भाई, ये पहला फॉर्मूला है। अब अगर आपको ये बनाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो अब क्या करो, इसी को उठाओ cos 2x को। अब यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को भी तो लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा ही बन गया। अब चौथे पर आ जाओ, ये वाला कैसे बनेगा देखो। cos 2x का फॉर्मूला फिर से उसी पर आ जाओ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1। तो 1 को दोबारा से क्या लिख दो, तो नीचे वाले 1 को हम लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको नीचे यहाँ पर 1 बनाना है, इधर मेरे को 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का, तो इसको भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ऊपर वालों को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, और नीचे वालों को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो मुझे बताओ ये क्या बन गया, 1 साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। ये क्या बन गया, 1 साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। तो बन गया ना फोर्थ फॉर्मूला। तो इस तरीके से हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो इसी से यही मेन था, इसी से ही हमने बाकी के 3 बनाए, समझ रहे हो। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं cos 2x के। ठीक है। अब यहाँ पर भी समझ लो, देखो जब यहाँ पर एंगल चल रहा है डबल 2x है, तो आगे क्या आ रहा है, xx आ रहा है ना। अगर आपसे बोलता 4x का फॉर्मूला बताओ cos 4x, तो यहाँ पे 2x आ जाता। अगर बोलता 6x का बताओ तो 3x आ जाता। अगर बोलता cos x का बताओ, cos x का बड़ा फेमस फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ एक बारी, cos x का बताओ, तो भाई 2 था तो 1 1 हो गया ना, x था तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय। तो भैया ये आगे की बातें आपको खुद बनानी है ना। मेन ये है, आप पैटर्न समझो, 2 है तो 1 1, 2 है तो 1, 2 है तो 1, 2 है तो 1 1। अगर 4 का पूछेगा तो मैं खुद बना लूँगा, 5 का पूछेगा, 6 का, 10 का, 20 का, 1 2 करोड़, 5 करोड़, जितने मर्जी का पूछे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेन 4 फॉर्मूले। ठीक है भाई। तो cos 2x हो गया, sin 2x हो गया, अब आता है tan 2x। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप टेंशन मत लो, आराम से देखते रहो वीडियो, आज सुपर बोर होने वाले हो आप। तो tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी कैसे बना, 2x को लिख सकता हूँ x प्लस एक्स। तो tan a प्लस बी का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो a कौन है x, b कौन है x, तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ऊपर तो बन गया 2 tan x 1 माइनस, नीचे हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो ये तो भैया थोड़ा इसमें मज़ा आ गया, इसका एक ही फॉर्मूला है और इजी था काफ़ी। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, बना ऐसे। ठीक है भाई। तो sin 2x cos 2x tan 2x ख़त्म। अब अगले फॉर्मूलाज हैं sin 3x cos 3x tan 3x। देखो भाई, अगर आपको sin 3x का फॉर्मूला देखना है, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin 3x का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन बना कैसे, देखो भाई यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मैंने इसको लिख दिया sin 2x प्लस एक्स, और sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है sin a cos b cos a
और साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कॉस कॉस साइन। अब याद रखना इसमें सबको आपको साइन में करना है, क्योंकि फॉर्मूला देखो साइन में है ना, कोशिश करो सबको साइन में करो। कैसे? इसको तो बंद कर दो, अब इसका काम हो गया। देखो भाई साइन 2x का क्या फॉर्मूला बताया था अभी पीछे? 2 sin x cos x, और ये cos x से cos 2x का फॉर्मूला लगाओ साइन में। देखो ये रहा cos 2x का फॉर्मूला साइन में 1 - 2 sin square x। ठीक है, तभी बोल रहा था सिचुएशन के हिसाब से लगेंगे फॉर्मूले। 1 - 2 sin square x अपॉन में इंटू में sin x। तो ये कितना हो गया? 2 sin x, और cos cos होता है cos square x, और sin x को 1 से करूँगा तो आएगा sin x, sin x को sin स्क्वायर से करूँगा तो आएगा sin क्यूब x। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 10th क्लास में 1 - sin स्क्वायर x, प्लस का sin x और माइनस का 2 sin क्यूब x। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया? 2 sin x को 1 से करा 2 sin x, 2 sin x को sin स्क्वायर से करा 2 sin क्यूब x, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स कितना हो गया? 3 साइन एक्स, 2 साइन क्यूब कितना हो गया? 4 साइन क्यूब एक्स। तो भैया साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसका एक ही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। cos 3x, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब ये कैसे आया? 3x को फिर से क्या लिख दो? 2x प्लस एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a और sin b। cos cos sin sin प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर सारे फॉर्मूले लगाने हैं cos वाले। तो cos 2x का फॉर्मूला cos वाला क्या था? देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x, और sin 2x का तो वही फॉर्मूला है 2 sin x cos x इंटू में sin x चल रहा है। cos को 2 cos स्क्वायर से करा तो आया 2 cos क्यूब x, cos को 1 से करा cos x, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x cos x, क्योंकि sin sin क्या हो गया? sin स्क्वायर हो गया। तो 2 cos क्यूब x सेम माइनस cos x सेम। साइन स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू में cos x। ठीक है भाई, अब ये cos, इसको तो बंद ही कर दो 3x, 2 cos क्यूब x माइनस cos x सेम, माइनस, देखो भाई पहले cos को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा cos x 1 जा cos x, फिर माइनस cos x और cos स्क्वायर कितना हो गया? cos क्यूब। तो ये हो गया मेरा cos 3x 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, माइनस 2 को cos से करा माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या बना? 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos x। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा cos 3x का फॉर्मूला। देखो भाई sin 3x में क्या है? 3 sin x 4 sin क्यूब, इसमें 4 cos क्यूब 3 cos x, थोड़ा उल्टा है ध्यान रखना। अब tan 3x पर आ जाओ। tan 3x का फॉर्मूला होता है भाई 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है tan 3x का, लेकिन कैसे बना? तो 3x को लिख लो वही 2x प्लस एक्स। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b। अब यहाँ पर मैं tan 2x का भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ। tan 2x का क्या फॉर्मूला बताया था? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दो 1 माइनस tan 2x का क्या था? 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू में tan x चल रहा है।
अब ये तो बंद ही कर दो, इस बेचारे का तो हो गया काम। tan 3x, यहाँ पर एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये जो ऊपर तो सेम रहेगा, ये उससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो tan x को 1 से करा tan x, tan x को tan स्क्वायर से करा तो ये हो जाएगा tan क्यूब x। अपॉन में 1 सेम रहेगा, 1/1 लिख दो। ऊपर हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इन दोनों का भी एलसीएम पकड़ लेंगे अगले स्टेप में। तो tan 3x से इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, देखो भाई 2 tan x प्लस एक्स, इसको लिख रहा हूँ 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। ये क्या बन गया, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। इसके अपॉन में चल रहा था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे देखो, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को एलसीएम लिया तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 जा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 tan स्क्वायर एक्स। 2 tan स्क्वायर एक्स से ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये तो हो गया जयराम जी की, नीचे नीचे कट गया। तो tan 3x का क्या फॉर्मूला बना, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, 1 माइनस 2 और 1 3 tan स्क्वायर एक्स। इस तरीके से बना ये tan का फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x भी हो गया। अब देखो भाई लास्ट के 8 फॉर्मूले, डरो मत, ये वाले सिंपल है। ठीक है भाई, तो देखो भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहला है cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, sin a प्लस sin b और sin a माइनस sin b। पहले ये चीज़ याद कर लो, किसके फॉर्मूले हैं, पहले cos a प्लस cos b, फिर उसी का माइनस, sin a प्लस sin b, फिर उसी का माइनस। ये cos sin पे चलते हैं फॉर्मूले, याद रखना। cos a प्लस b और cos a प्लस cos b डिफरेंट है। कई बच्चे इसका मतलब समझ नहीं पाते कि ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो cos a प्लस b का अलग फॉर्मूला है, और cos a प्लस cos b इसी का माइनस, sin a प्लस sin b इसी का माइनस, अलग फॉर्मूला। देखो भाई इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसमें लिखना है 2 cos, दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर cos दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 से डिवाइड। जब cos cos हो, बीच में प्लस हो, तो बाद में दोनों cos आएंगे। पहले वाले में क्या करोगे, एंगल्स को जोड़कर आधा, दूसरे वाले में एंगल्स को माइनस करके आधा। लेकिन जब माइनस आ जाए तो क्या होता है, तब साइन साइन आ जाता है। बाकी ये चीज़ सेम रहेगी, a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 की जगह -2 आएगा। साइन साइन याद रखना, cos cos में प्लस है तो आगे दोनों cos cos, लेकिन cos cos में माइनस है तो आगे दोनों साइन साइन हो जाएंगे। ये चीज़ सेम रहेगी, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2। यहाँ पर आ जाओ, जब साइन साइन हो प्लस तो पहले साइन लिखना है 2 प्लस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। लेकिन अगर साइन साइन में माइनस आ जाए तो पहले कॉस लिखना है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, बाद में साइन लिखना है। तो आप देख रहे हो ये चीज़ें सेम चल रही हैं, बस आपको याद क्या रखना है, cos cos में प्लस हो तो cos cos, माइनस हो साइन साइन। साइन साइन में प्लस हो तो पहले साइन cos, और माइनस हो तो cos साइन। ठीक है भाई, और इन्हीं के आगे फॉर्मूले बनते हैं 2 cos cos 2 साइन साइन माइनस 2 साइन साइन 2 साइन cos और 2 cos साइन 2 cos साइन। देखो भाई ये इनसे ही बने हैं, देखो ये है ना 2 cos cos माइनस 2 साइन साइन 2 साइन cos 2 cos साइन, इन्हीं से बने हैं। अब पहले में क्या होता है, पहले में होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसमें cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो एक जैसी फॉर्मूले हैं, बस आपको जरा सी बातें ध्यान रखनी है। 2 कॉस कॉस आया तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, लेकिन अगर -2 साइन साइन आ गया तो सेम लेकिन माइनस। पहले साइन आया तो दोनों में साइन बीच में प्लस, पहले में कॉस आ गया तो दोनों में साइन लेकिन बीच में माइनस। लेकिन ये फॉर्मूले बने कैसे देखो भाई, ये लास्ट है, उसके बाद ट्रिगो के फॉर्मूलाज आपके ख़त्म। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी और याद करना पड़ेगा इसको ढंग से। मैंने बोला सुबह दोपहर शाम रात पानी के साथ 10-10 मिनट लेते रहो भाई इसको, ठीक है। तो देखो भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, कॉस ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस कॉस और माइनस तो साइन साइन, यही बताया था। लेकिन अगर माइनस का भी पढ़ा था, कॉस ए माइनस बी का भी पढ़ा था, तो इसका क्या था, कॉस कॉस सेम रहता है लेकिन बीच में प्लस आ जाता है, साइन साइन। अब इसको अगर मैं 1 इसको 2 मान लूँ और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, ऐड 1 and 2, तो दोनों को देखो ऐड करूँगा तो ये तो बेचारा गया, साइन 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 गया ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और देखो कॉस 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 क्या बन गया, 2 कॉस ए कॉस बी, हो गया ना प्रूफ। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, देखो ये प्रूफ हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, तो देखो क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों कट गए, -2 माइनस साइन साइन माइनस साइन साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो -2 साइन साइन हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, -2 साइन साइन, देखो यही तो बना था। तो 2 फॉर्मूले तो इसी से बन जाते हैं, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, बन गए। आगे देखो भाई, अगले 2 बनेंगे साइन से। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बताया था, साइन कॉस प्लस है तो प्लस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बताया था, सेम रहता है, साइन कॉस लेकिन माइनस है तो माइनस कॉस साइन। तो ये इसको भी 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। तो अब अगर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये दोनों तो गए, तो ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या बन गया, साइन कॉस, तो ये बन गया 2 साइन कॉस। देखो तीसरा फॉर्मूला यही था, 2 साइन कॉस, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और चौथा कैसे बनेगा, बहुत बढ़िया यार भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो तुमने, बता दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो 2 from 1। तो 2 from 1 करूंगा तो अब देखो, इसमें से ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इसमें से ए माइनस तो ये गया, इसमें से ए माइनस तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन कॉस क्या बन गया, 2 कॉस साइन। भाई ये पहले फिर माइनस फिर ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 कॉस साइन क्या बन गया, 2 कॉस साइन, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये 4 तो ऐसे आ गए, ठीक है भाई। तो ये प्रूव हो गए हमारे, ये नीचे वाले 4 तो प्रूव हो गए। अब देखो ऊपर वाले, इनमें देख रहे हो आप, हर जगह देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, 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 यही तो आ रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी को मैं x मान रहा हूँ, a माइनस बी को y मान रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो हर जगह क्या बन रहा है, हर जगह यही है, a प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी। तो मैंने क्या करा, a प्लस बी को x मान लिया और a माइनस बी को y मान लिया। इसमें मैं a और b की वैल्यू निकाल रहा हूँ एलिमिनेशन से, तो ये दोनों तो गया, तो 2a क्या हो गया, x प्लस वाई, तो a क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाय 2। और अगर मैं इसकी वैल्यू पहले वाले में पुट कर दूं, यानी a प्लस बी एक्स में पुट कर दूं, x प्लस वाई बाय 2 प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, उधर ले जाओ इसको, तो x माइनस एक्स प्लस वाई बाय 2
एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x माइनस का y, दोनों के साइन चेंज, तो b कितना आ गया x माइनस वाई बाय 2। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू आ गई x प्लस वाई बाय 2 और b की वैल्यू आ गई x माइनस वाई बाय। अब देखो भाई, ये जो फॉर्मूले थे ना, ये जो फॉर्मूले थे, इनको एक बार और लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूले हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला था इसका, 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला था इसका, -2 साइन ए साइन बी, फिर कॉस, नहीं क्या था, अब साइन वाला था ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 साइन कॉस और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला था 2 कॉस साइन। ये 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। अब देखो भाई यहाँ पर चेंजेस कैसे होगा, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, ए प्लस बी एक्स है, ए माइनस बी वाई है। पुट करो यहाँ पर सारी चीज़ें पुट करो। देखो भाई पहले वाले में देखो, ए प्लस बी तो एक्स है, तो ये बन गया कॉस एक्स, ये बन गया कॉस वाई, और ए की वैल्यू क्या आई थी, एक्स प्लस वाई बाय 2, और बी की वैल्यू क्या आई है, एक्स माइनस वाई बाय 2। बन गया फॉर्मूला भाई। देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, क्या बताया था, 2 कॉस दोनों को जोड़कर आधा, फिर कॉस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ, ऐसे ही होगा। देखो अगले पे आ जाओ, माइनस वाले पे आ जाओ, क्या होगा, ये x है माइनस ये y है, -2 साइन a क्या है, x प्लस वाई बाय 2 और b क्या है, x माइनस वाई बाय 2। बन गया दूसरे वाला। तीसरे पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये बन गया साइन x प्लस साइन y, तो क्या होगा, 2 साइन a की जगह पर x प्लस वाई बाय 2 और b की जगह पे x माइनस वाई बाय 2, और लास्ट वाला साइन x, a प्लस बी एक्स है, a माइनस बी वाई है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a की जगह पे x प्लस वाई बाय 2 और साइन b की जगह पे x माइनस वाई बाय। तो इस तरीके से आपके ये सारे फार्मूलाज के प्रूफ है। तो आपको इनको डायरेक्ट भी याद रखना है और ये कैसे बने हैं वो भी आपको याद रखना है, ताकि अगर कोई आपसे पूछे बताइए भाई कैसे बना, ज़्यादा बन रहा है अपने आप को, तो मुंह पे मारो उसके प्रूफ ये वाला, ठीक है कि नहीं। तो आपको आना चाहिए यार। तो लगे रहो भाई, इस वीडियो को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, सुबह दोपहर शाम रात पानी के साथ लो 10-10 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूलाज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत आई हो तो उनसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।